तो देखो इस एक्सरसाइज में अपने को ना स्टार्ट करने से पहले कुछ रिलेशंस आने चाहिए। ठीक है, पहले तो ये रिलेशंस देखो। से फर्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। कोट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। इसके अलावा हमारे पास एडिशनल के अंदर है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। और कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो स्टार्ट करने से पहले ये सारे फॉर्मूलाज हमें लर्न होने चाहिए। ये क्या है, रिलेशंस, रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब इसके साथ ही कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हमारे पास। ठीक है, ये भी हमें याद होनी चाहिए। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इन्हीं से हमारे तीन तीन और बन जाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोजिशन करो, साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से 1 को उधर ले जाओ तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। अब टेन को इधर ले जाओ, 1 को उधर रख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक और बन गई। ऐसे ही अब इधर से 1 को ले जाओ इस तरफ, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां से कोट स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 8.3 स्टार्ट करने से पहले ये रिलेशन और ये आइडेंटिटीज अच्छे से टिप्स पर याद हो जानी चाहिए। ठीक है, पैटर्न अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कंपलसरी है कि ये सारे के सारे फॉर्मूलाज तो मैं टिप्स पर हूँ। चलो देखो, अब 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, मुझे साइन ए सेक ए टेन ए को कोट ए के स्टेप्स में रिप्रेजेंट करना है यूजिंग रिलेशन एंड आइडेंटिटीज। कैसे करेंगे हम, तो हमें किसी भी तरह से साइन से चलूंगा मैं, और रिलेशन और आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमें कंप्लीटली इसको कोटे के स्टेप्स में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, अपने साइन ए को अब क्या लिख सकते हैं, दैट साइन ए इज इक्वल टू, रिलेशन से हो जाता है 1 अपॉन कोसेक ए, है ना। तो साइन ए को मैं क्या लिख दूंगा, साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए। अब अगर हम आइडेंटिटी में देखें तो कोसेक का रिलेशन किससे होता है, कोट से। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब अगर मैं ये स्क्वायर रिमूव करूंगा तो इस साइड रूट आ जाएगा। तो देखो मेरे पास कोसेक ए की वैल्यू आ गई, दैट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए आएगा तो ए यहाँ लिख देंगे अपने। तो साइन ए कोट ए के टर्म्स में आ गया। देखो अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो इक्वल के अंदर टर्म आई है ये वाली, इसके अंदर कोट के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। कोई और ट्रिग्नोमेट्री प्लस माइनस ऑपरेटर्स ये सब आ सकते हैं, लेकिन कोट के अलावा अदर कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं होना चाहिए जब मैं इसको कोट के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो उस टाइम। ठीक है, अब अपने सेक का ट्राई करते हैं। ठीक है, मुझे सेक को कोट में कन्वर्ट करना है। तो सेक के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है जिसमें सेक जो है वो रिलेटेड होता है किससे, टेन से। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अगेन अगर मैं स्क्वायर रिमूव करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रूट। ठीक है, तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और अगर हम रिलेशंस देखें तो टेन को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोट। तो टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कोट का स्क्वायर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे इसको, देखो टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट है। तो अगर इधर स्क्वायर लगाया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो मैं इस टेन स्क्वायर को 1 अपॉन कोट स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो क्या बनेगा, √1 प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। और जहां तक बात है टेन ए की, तो टेन ए क्या होता है, डायरेक्टली 1 अपॉन कोट ए। हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो टेन ए को हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन
कोट ए। तीनों के तीनों आ गए हमारे पास, इजी एकदम। चलो अब सेकंड देखो, इसके अंदर कह रहा है कि कन्वर्ट या एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन द टर्म्स ऑफ सेक, यानी सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सेक के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, मतलब साइन को, कोस को, टेन को, कोट को, सेक तो सेक में होता ही है और कोसेक को भी। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं पहले साइन से। मुझे साइन को सेक के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, कैसे करेंगे? देखो साइन ए क्या होता है मुझे पता है, साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी है अपने पास कि साइन स्क्वायर ए होता है इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो अगर मैं इधर से ये स्क्वायर रिमूव करूंगा पहले की तरह, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट। तो साइन ए क्या आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और कोस का रिलेशन डायरेक्टली होता है सेक से। कोस ए क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। तो कोस ए को लिख दिया 1 अपॉन सेक ए। देखो वहां स्क्वायर है तो यहाँ भी सेक को भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, तो ये जो कोस स्क्वायर है यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, 1 माइनस 1 ओवर सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए क्या आ गया, सेक के टर्म में। कोस डायरेक्टली हो ही जाता है, कोस का रिलेशन होता है कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। हो गया कोस तो सेक के टर्म्स में, डन। थर्ड हमारे पास आता है टेन ए। टेन ए का भी डायरेक्ट हमारे पास आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन स्क्वायर ए होता है, स्क्वायर हटाया तो इधर रूट आ जाएगा। तो टेन ए हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस ये तीन ही मुश्किल थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, हमें पता है। तो कोटे क्या होता है, देखो कोटे होता है 1 अपॉन टेन ए। कोटे होता है 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए की वैल्यू देखो हमारे पास ये पड़ी है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये अपने रख देंगे कोटे के नीचे, 1 अपॉन 1 के अपॉन में 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बन जाएगा। सेके सेके में होता ही है। और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, और साइन की वैल्यू वो पड़ी है, वो पूरी की पूरी उठा के यहाँ रख दो 1 के अपॉन में, हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट कर लिया सेक के टर्म्स में। क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू साइन ए। सभी को साइन ए में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, तो पहला साइन ए तो साइन ए में है ही। अगर अपने कोस ए की बात करें तो कॉस ए को साइन ए में करना है। कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आगे साइन में। टेन को करना है साइन में, कैसे करें? टेन को लिख दो साइन ए अपॉन कोस ए, और कोस ए को यहां से लिख दिया ये वाला। तो साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोटे को कर रहे हैं, कोटे को साइन ए में कैसे करोगे? कोस ए क्या है, इसका रेशियो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन, इसका रेसिप्रोकल होता है कोटे। तो सेक को लिखा 1 अपॉन कोस ए, और कोस ए क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। लास्ट रह गया कोसेक ए। कोसेक ए तो होता ही 1 अपॉन साइन ए। तो मैं एक ट्रिक बताता हूं इसके लिए। देखो हमारे पास दो तरह के रिलेशन है, एक तो वो 1 अपॉन वाले, ठीक है, और एक आइडेंटिटी है स्क्वायर वाली। हाँ, जो 1 अपॉन वाले फॉर्मूला जोन में रिलेशन क्या है, साइन का रिलेशन है कोसेक से, है ना, और कोस का किससे है, सेक से, टेन का कोट से, और स्क्वायर वाले में साइन का कोस से, और टेन का किससे है, सेक से, और कोट का किससे है, कोसेक से। ये रिलेशन है। अब यहां से हमें बस ना पाथ बनाना है। लाइक जैसे तुमने कौन सा बोला मुझे अभी कि रिप्रेजेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द फॉर्म ऑफ टेन या टेन थीटा।
ये शो करना ना मुझे, तो सबसे पहले साइन का करना है। मान लो तो साइन यहां भी है और यहां भी है, पाथ बना के देखो साइन से टेन तक का। साइन से कोसेक गए और फिर यहां आएंगे कोसेक से कोट, ठीक है, नहीं पहुंच रहे। इधर से देखो साइन से कोस और कोस से सेक, नहीं पहुंच रहे। वापस इधर आ जाओ स्टार्टिंग वाले में, साइन से कोसेक, कोसेक से कोट, फिर कोट से टेन, वापस 1 लगा देंगे, 10 तक पहुंच जाएंगे। तो यहां से लगो पहले, साइन ए इज 1/कोसेक ए, फिर उधर जंप करना है, दो लगातार एक में आ सकते हैं, पहले यहां फिर यहां फिर यहां जाएंगे वापस। साइन से कोसेक पहुंच गए, कोसेक का रिलेशन कोट से होता है, स्क्वायर वाला क्या होता है 1 + कोट स्क्वायर ए। कोसेक को क्या लिखते हैं हम 1 + कोट स्क्वायर ए, तो 1/√1 + कोट स्क्वायर ए लिख दिया, ये लग गया। अब कोट पे आगे, कोट से यहां क्या लिखते हैं, कोट को क्या लिखते हैं अपने 1/10, तो यहां से इसको 1/10 लिख दो, √1/1/10 10 स्क्वायर, √1 + 1/10 स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो कॉस में जाना है मुझे, कॉस से 10 में जाना है, तो ये पहले ये वाला पढ़ो, कॉस से सेक और सेक से 10 आ जाएंगे। तो कॉस में लगाया 1/सेक, और सेक का फॉर्मूला होता है मेरे पास √1 + 10 स्क्वायर डायरेक्टली, 10 तो 10 में होता ही है। कोट ए को देखना है, कोट ए का फॉर्मूला डायरेक्ट पता है 10 के अंदर 1/10 होता है। नेक्स्ट आता है सेक, सेक का भी डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा, √1 + 10 स्क्वायर। लास्ट रह गया कोसेक, तो कोसेक यहां से बनाओ, कोसेक से साइन, साइन से कोस, नहीं पहुंच रहे 10, कोसेक से कोट और कोट से 10, तो मतलब पहले स्क्वायर वाला लगेगा। तो कोसेक क्या होता है √1 + कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर क्या होता है 1/10 स्क्वायर। तो ये भी आ गया 10 के टर्म्स में बाय यूजिंग दिस, बस ये याद रख लो, ये तो हमें पता ही है रिलेशन किसका किस में होता है। ऐसा लिख के रख लो और देख लो कि पाथ कैसे बन रहा है, चलना कहां से और पहुंचना कहां है वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए। अब यहां से तो तुम्हें कहते हैं ना मेन ट्रिग्नोमेट्री जहां आइडेंटिटीज वगैरह लगनी है, वो यहां से हार्ड वाला पार्ट यहां से स्टार्ट है, ठीक है। प्रूफ वाले क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है मेरे पास 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, कैसे करोगे 9 कॉमन निकाल लो, अंदर रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1, तो 9 1 का आंसर क्या आ गया 9 आ गया। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट इज 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद ये वाले चाहे क्वेश्चन हो चाहे आगे अभी प्रूफ वाले क्वेश्चन लेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो इसके बाद तुम्हें क्या करना है, 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। 90 से 95% क्वेश्चन उन स्टेप से हो जाते हैं, और बचे हुए कुछ क्वेश्चन है जो ट्रिक बेस्ड है, वो ट्रिक से ही होंगे, ठीक है ना। वो पर्टिकुलर ट्रिक दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप होता है सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, जैसे साइन तो साइन में है ही, कोस तो कोस में ही है, टेन को लिख दिया साइन अपॉन कोस, कोट को लिख दिया कोस अपॉन साइन, सेक को लिख दिया 1/कोस, और कोसेक को लिख दिया 1/साइन। तो रिलेशंस का यूज करके हमें पूरे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को किसमें लेके आना है, साइन और कोस की फॉर्म में। फर्स्ट स्टेप यही होगा हमेशा हमारा। सेकंड स्टेप, अगर कहीं पे एलसीएम आता हुआ दिख रहा है तो पहले एलसीएम लो, ठीक है। एलसीएम के 2 तरीके सिखाए हैं, एक तो क्रॉसिंग वाला और एक एलसीएम, दोनों आने चाहिए, आते हैं वो। अब कौन सा मेथड कहां लगाएंगे दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर एग्जैक्टली सेम है, अगर थोड़ा थोड़ा मैचेबल है, डिनोमिनेटर हमारा कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम ये वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे ऊपर वाला, जिसमें एलसीएम लेना होता है। अगर उनका डिनोमिनेटर बिल्कुल ही अलग है तो हम क्रॉस करेंगे, ठीक है।
बाकी डिपेंड क्वेश्चन के कैटेगरी टाइप पर डिपेंड करता है, वो देखेंगे कि किससे इजी पड़ता है। अब तीसरे के अंदर कहीं भी कोई भी आइडेंटिटी लगती दिख रही है तो वो लगानी है। आइडेंटिटी कौन सी? ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकती है, कोई रिलेशन भी हो सकता है, वन अपॉन वाला, साइन अपॉन कोस, ये सब। थर्ड, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, 10 लर्न की थी ना सेकंड चैप्टर में, अगर वो लगती दिख रही है तो वो भी लगानी है। थर्ड स्टेप मतलब पूरा आइडेंटिटी, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे वो एल्जेब्रिक हो, वो सारी याद होनी चाहिए प्रॉपरली। फर्स्ट साइन कोस कन्वर्ट करना, दूसरा एलसीएम लेना, तीसरा आइडेंटिटीज, ठीक है। और थर्ड स्टेप के बाद तुम्हें प्रूव को देखते हुए चलना है कि क्या प्रूव करना है, उस तरफ टर्न करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। थर्ड के बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन है इतना सिंपल आउट हो जाएगा कि तुम उसको और रिजल्ट को देख के समझ सकते हो कि तुम्हें अगला स्टेप क्या करना है, ठीक है। बिल्कुल आसपास का आंसर होगा और तुम समझ जाओगे कि हाँ तुम्हें क्या लगाना है, इससे तुम्हारा रिजल्ट मिल जाए तुम्हें। तो प्रूफ को देखते हुए थर्ड के बाद, ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चंस को करना है। और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है जो पर्टिकुलर ट्रिक से ही होंगे, वो वैसे ही करने पड़ेंगे, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा, तुम्हें एलसीएम लेना तो आता है, एलसीएम ओपन करना किसको आता है? वापिस खोलना हो, 2 डिजिट थी, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया वापिस 2 डिजिट कैसे बनाएंगे? तो वो कैसे करते हैं? लाइक मेरे पास था x अपॉन x प्लस वाई अपॉन 2 है, तो एलसीएम ओपन कैसे करोगे इसका? एलसीएम लिया हुआ है तो कैसे करेंगे? x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। इतनी चीजें अगर आ गई हैं तो अपने अब क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा क्या था सेकंड वाला? ये रहा 1 प्लस 10 प्लस सेक और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोट माइनस कोसेक। ऑप्शन मेरे पास है रिजल्ट के अंदर 0 1 2 माइनस 1, ठीक है। कैसे करेंगे देखो इसको। सबसे पहला स्टेप बताओ क्या था? साइन कोस में कन्वर्ट करना, तो कन्वर्जन कर लो पहले। तो 1 प्लस टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक को लिखा 1 अपॉन कोस थीटा। अब ये क्या है? साइन अपॉन कोस प्लस 1 अपॉन कोस, फिर 1 प्लस इसको लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप डन, ऑल आर कन्वर्टेड इनटू साइन कोस। सेकंड स्टेप हमने क्या किया था? एलसीएम, एलसीएम आ रहा है यहाँ पे, एलसीएम ले लो, कोस और कोस का एलसीएम कोस, यहां कोस का मल्टीप्लाई कोस, यहां कोस का मल्टीप्लाई कोस से कोस कटा साइन, और यहां कोस का मल्टीप्लाई कोस से कोस कटा 1। ये समझ आया? ये एलसीएम मेथड है। नीचे 1 था, 1 और कोस का एलसीएम इज कोस, फिर मैंने तीनों फ्रैक्शन यहां लिख लिए, तीनों में कोस का मल्टीप्लाई कर दिया, कोस का यहां मल्टीप्लाई कोस 1 जा कोस, कोस का इसमें मल्टीप्लाई कोस से कोस कट गया साइन, कोस का इसमें मल्टीप्लाई कोस से कोस कट गया 1। सिमिलरली नीचे 1 लिया, यहां एलसीएम ले लो, साइन और 1 का एलसीएम इज साइन थीटा, साइन का मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन में करोगे तो साइन 1 जा साइन, यहां करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा? कॉस, और यहां करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये एलसीएम कैसे आया? याद है? नहीं, अभी बताया था मैंने, तीनों फ्रैक्शन, इतने फ्रैक्शन लिख लो और फ्रैक्शन में जो नीचे एलसीएम आया उसी का ही मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने वो अलग से करके नहीं दिखाया, मैंने ऊपर वालों में मल्टीप्लाई कर दिया स्टेप अवॉइड करने के लिए। करके बताऊं पूरा कैसे आया या नहीं आया? ये देखो कैसे बताया था, एलसीएम ले लो कॉस और ऊपर सारे फ्रैक्शन लिख लो, लिख लिए, और हर एक में कोस का मल्टीप्लाई, तो कॉस बन जा कॉस, कॉस कट बाय कॉस ओनली साइन, कॉस कट बाय कॉस 1। ऐसे ये तीनों मैंने यहां लिख लिए, साइन का मल्टीप्लाई, साइन का मल्टीप्लाई, साइन का मल्टीप्लाई, साइन 1 जा साइन, साइन से साइन कटा कॉस, साइन और साइन साइन कटा तो 1, ठीक है। अब बताओ सेकंड थर्ड स्टेप आ गया हमारे पास, एलसीएम भी हो चुका है, अब फर्दर एलसीएम नहीं हो सकता। आइडेंटिटी लगती दिख रही है कोई? ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एल्जेब्रिक हो, जो तुम्हें दिख रही हो बताओ। ये देखो
ये रहा मेरा ए और इसको कंसीडर कर रहा हूं बी, ये ए और ये बी, इस पूरे को मैं ए बुला रहा हूं, ये ए ये बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है मुझे, ठीक है ना। क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस, तो लिख दिया इसको, नीचे तो साइन इंटू कोस क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑलरेडी लग चुकी है, कोई और लग रही है अभी, बताओ कौन सी लग रही है। वेरी गुड, ए प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है। चलो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, नीचे साइन थीटा कोस थीटा। और कोई आइडेंटिटी लग रही है, एल्जेब्रिक नहीं लग रही, ट्रिग्नोमेट्रिक तो लग रही है। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इधर कर रहा हूं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा कोस थीटा, 1 में से 1 गया 0, क्या बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, कोस से कोस कटा साइन से साइन कटा, रिजल्ट क्या आया 2, ऑप्शन सी। चलो ठीक है, थर्ड पार्ट देखो सेकंड का, सॉरी थर्ड का थर्ड पार्ट, सेके बात है नहीं, सेके प्लस टेन है 1 माइनस साइन है, सेके प्लस टेन है 1 माइनस साइन है। बताओ फर्स्ट स्टेप साइन एंड कोस, देखो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए इज साइन ए अपॉन कोस ए, और 1 माइनस। सेकेंड स्टेप टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ले लो यहाँ पे, अब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर भी सेम, कोई चेंज नहीं। थर्ड स्टेप आइडेंटिटी लग रही है कोई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में कॉस इंटू 1 कॉस है, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी लग गई, अपॉन कॉस ए, कॉस ए कट बाय 1 कॉस ए, रिमेनिंग इज कॉस ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इज 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट को फोर्थ से इन द न्यूमरेटर, सेकंड को थर्ड से इन द डिनोमिनेटर, साइन स्क्वायर ए बन जा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बन जा कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कोस 10 होता है तो क्या बन गया टेन स्क्वायर ए, डी ऑप्शन आ गया।